हरे कृष्णा। तो आज का हम सेशन प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम की चर्चा पे। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 7 से लेके 10 तक। ये उस समय की घटना है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पे स्थापित किया और अब वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे। तो श्लोक 1, 8, 7 अनुवाद। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडव पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी को समुचित अभिवादन किया। अगला श्लोक। ज्यों ही वो द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। अब हम पढ़ेंगे 1, 8, 9 श्लोक। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। तात्पर्य। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। पाही पाही मतलब मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो उत्तरा माता भयभीत स्थिति में श्री कृष्ण के समीप आके ये बोलती हैं। अगला श्लोक। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। तो अब उत्तरा बताती है कि क्या स्थिति है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो अब क्या हो रहा है? असल में हमने पहले जब द्रौपदी के विषय में चर्चा करी थी कि उनके पुत्रों का वध किया था अश्वत्थामा ने, पर जब वो उनके सामने लाए गए तो कुछ डिस्कशन के बाद अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया गया। पर अश्वत्थामा अभी भी इतना निर्दय कार्य करके भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अभी भी पांडवों का वारिस था जो कि जन्म लेने वाला था। अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र उत्तरा माता के गर्भ में था। तो फिर अश्वत्थामा ने उस शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। तो अब इसमें शिला प्रभुपाद लेक्चर्स में समझाते हैं कि जिस प्रकार आजकल मॉडर्न लाइफ में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट सोचते हैं कि उन्होंने बहुत प्रगति करी है, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर इनका क्या किस प्रकार से प्रयोग होता है कि वो किसी एक जगह पे
उसको रिलीज करते हैं, और वहां पे जो भी होगा नष्ट हो जाएगा, चाहे कोई मासूम भी वहां पे हो। पर पहले के समय में जैसे हमें बताया जाता है कि पहले तो बिल्कुल अनसोफिस्टिकेटेड, पिछड़े जमाने में कोई ऐसा प्रगति नहीं थी, पर देखिए उनके शस्त्र इतने सूक्ष्म थे कि वो किसी जगह पे नहीं, इस तरह किसी एक प्राणी पे निर्देशित किए जाते थे, कर सकते थे आप। तो इस प्रकार अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को यह आज्ञा दी कि वो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसको नष्ट करे। तो इसीलिए अब उत्तरा को इसकी सूचना मिल गई, और वो तुरंत श्री कृष्ण के पास आके यह विनती करती हैं कि वो उनकी शिशु की रक्षा करें। और इस कथा की हैप्पी एंडिंग है कि भगवान तुरंत जो परमात्मा के रूप में उत्तरा के भीतर थे, वो उनके गर्भ में जाके शिशु की रक्षा करते हैं। अब कुछ ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में वो ब्रह्मास्त्र से शिशु का शरीर नष्ट हो गया, पर तुरंत भगवान श्री कृष्णा ने नूतन नया शरीर उनको प्रदान किया। तो इस प्रकार वो उस बालक की रक्षा करते हैं, और फिर आगे चल के वो बालक परीक्षित महाराज, एक बहुत उत्तम भक्त भगवान कृष्ण के हैं। तो उनका नाम भी इसी कारण इस घटना के बाद परीक्षित रखा गया, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही उनको इतनी घोर परीक्षा का सामना करना पड़ा। और एक और कारण ये है कि जन्म लेने के पहले उनका भगवान उन दर्शन हुए उनको भगवान के। तो जब वो शिशु के रूप में उन्होंने इतने अद्भुत व्यक्ति को देखा, तो जन्म लेने के बाद वह प्रति क्षण उनको खोजते रहते थे। तो जिनको भी मिलते थे उनका परीक्षण करते थे कि क्या यह वही सुंदर व्यक्ति है जिनका मुझे दर्शन हुआ था। तो इस वजह से उनका नाम परीक्षित रखा गया है। तो इस घटना से, इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है उत्तरा माता के द्वारा, तो उसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी भी बहुत ही उत्तम भक्त हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उसी तरह माता उत्तरा भी जब उनके सर पे संकट आया तो उनका पहला विचार यही था कि मैं अपने भगवान के ओर जाऊं और उनसे विनती करूं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में उन भक्तों का वर्णन है जो पूर्ण तरह से भगवान पे निर्भर है। और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ये समझना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि जब विपत्ति आती है कि हम कैसे इसका सामना करें, और वो सही है, क्योंकि आ, इस संसार में प्रतिदिन कोई ना कोई हमें दिक्कत आएगी और उसका हमें सामना करना है। पर यह अवसर भी है कि हम भगवान को याद करें। तो कभी कभी हमें ऐसा सुनने में आता है कि शुद्ध भक्त तो वो है जो भगवान से कुछ मांगे ना। ये तो व्यापारी होते हैं जो आदान प्रदान में इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं भगवान के दर पर तब जाऊंगा जब मुझे कोई आवश्यकता है। और हम श्रील प्रभुपाद से समझते हैं कि यह उचित एटीट्यूड नहीं है भक्त का। पर दूसरी ओर हम देखते हैं भागवतम में कि ऐसी बहुत जगह कथाएं हैं जिसमें जब दिक्कत आती है तो भक्त भगवान को की प्रार्थना करते हैं। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो हमें प्रतिदिन जब छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बात पे मुझे कोई भी आवश्यकता हो तो मैं भगवान से मांगू। पर जब कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना है जिससे हमारे जीवन अंत होने की
संभावना है या कोई और हैं जो हमारे बहुत करीब हैं और उनका जीवन समाप्त होने वाला है, तो हम अवश्य भगवान की ओर जा सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरह हमारा भगवान से संबंध और घनिष्ठ हो जाता है। जब हम ये समझते हैं कि हम अ, भगवान पे निर्भर हैं हर चीज के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम यह भगवान के प्रति व्यक्त करें कि इस स्थिति में आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तो यही हम सीखते हैं। जब द्रौपदी माता का वस्त्र हरण हो रहा था, वह पूर्ण तरह शरणागत थी भगवान पे, और इस तरह उत्तरा माता भी। तो इसमें इसी विषय में श्रील प्रभुपाद अ, अपने तात्पर्य में समझाते हैं हमें। थोड़ा हम पढ़ेंगे तो 1:8:8 का तात्पर्य। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। अतएव अतएव भगवान समक्ष परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, है ना। भगवान तो हर हर प्राणी के लिए एक ही है, किंतु जो लोग उन पर परिपूर्ण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। तो वैसे तो सबकी रक्षा करते हैं, पर अगर कोई खास तौर भगवान के दर पर आएगा तो वह उनकी खास रक्षा करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलती है, क्योंकि इंग्लिश में जो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि पिता अपने उस नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहते हैं, कि जो पिता के भी कई संतान हो सकती हैं, पर जो उनकी संतान खासकर उन पर निर्भर है, तो पिता भी उनके ओर खास सतर्क रहेंगे। तो ये शिक्षा हमें उत्तरा माता से मिलती है, और हम समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स खाली संकट में नहीं, कभी हमें बहुत खुशी का खुशखबरी मिले तब भी हमें भगवान के और भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, और अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में कहने का मतलब, भक्त वो है जो भगवान के ध्यान, हर समय भगवान का ध्यान करे। तो ये एक सीख हमें माता उत्तरा से मिलती है। और दूसरी बात, हमें श्रीमद् भागवतम में बहुत से भक्त हैं जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो उससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान को अप्रोच करना है, कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी है। तो हम देखते हैं जैसे उत्तरा माता कहती हैं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। तो पहले तो वो भगवान की महिमा का मतलब विस्तार वर्णन करती हैं कि महायोगिन, के सारे योगियों से आप महान हैं। सबसे महान योगी हैं। और देवदेव, सब मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं, पर देवता स्वयं किसकी आराधना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। तो आप देवों के देव हैं। और फिर जगतपते, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो उत्तरा माता इस प्रकार उनकी प्रशंसा करती हैं। तो ये ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या वो उनको मक्खन लगा रही हैं कि मैं उनको प्रसन्न करूंगी तब वह मेरी इच्छा पूरी करेंगे? ऐसा नहीं है। भक्त हमेशा जब वो भगवान का ध्यान करते हैं
तो उसी समय उनको आभास होता है कि भगवान कितने महान हैं। तो स्वयं उनके मुख से भगवान की महिमा का वर्णन होता है। तो यह प्री प्लान्ड या कुछ इसमें कोई और मतलब नहीं है। और ये तो सही है कि वो भगवान को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। आप किसी साधारण रूप से भी हम देखा जाए तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस तरह भक्त भी चाहते हैं कि वो भगवान को प्रसन्न करें, तो उस माध्यम से भी वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त का यही एटीट्यूड होता है कि वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, पर इस तरह जिस तरह उत्तरा माता ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो, तो वो अपनी तरफ से अपनी विन्नति प्रकट करते हैं। पर वह उस समय भी यह जानते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो अगर हम विन्नति प्रकट कर रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि हाँ भगवान को जरूर हमारी बात माननी है। जैसा हम देखते हैं कि पांडवों के ऊपर भी कितनी विपत्तियां आई, तो उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अवश्य भगवान की प्रार्थना भी करी होगी, पर जब उनको अगर वन में जाना पड़ा तो उन्होंने स्वीकार किया और उस स्थिति का सामना किया। तो भक्त का यही नजरिया होना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद भगवान ने अवश्य हमारी प्रार्थना सुनी है। अब वह उसमें हमारा संकट तुरंत दूर करें या हमें और संकट मिले, ये भगवान की इच्छा है। हमें स्वीकार करना है और खुशी खुशी अपना जीवन आगे काटना है। तो ये हमारी हमारी दूसरी सीख हुई। पहले कि हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार उत्तरा माता भगवान पे निर्भर थी, हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमें किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी बात जो हम उत्तरा माता से सीखते हैं वह है कि उत्तम माता कैसे होना चाहिए, आइडियल मदर। तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तरा माता कैसे अपने शिशु की रक्षा के लिए सतर्क थी। तो उसका हम थोड़ा सा और विस्तार में सुनते हैं। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं तात्पर्य में 1:8-10। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भवती थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। तो जब पहले अगर माताएं गर्भवती होती थी, तब भी वह क्या कहते हैं, ज्योतिष से पता कर सकती थी कि किस प्रकार की संतान उनको होने वाली है। तो सबको पहले से ही पता था कि यह भगवान के बहुत उत्तम भक्त होने वाले हैं, अतएव उसकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा कर, अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। तो हमें ये शिला प्रभुपाद खास रूप से बता रहे हैं कि जब वह अपने शिशु की रक्षा करना चाहती थी तो उत्तरा लज्जाई नहीं, क्योंकि एक तरह से यह वैदिक संस्कृति का उल्लंघन है कि वह डायरेक्टली श्री कृष्ण के सामने आके अपनी विनती प्रकट करती हैं। ज्यादातर जैसा हमने पहले भी द्रौपदी माता के विषय में बात करी थी कि स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग रहते थे, और खासकर इतने सीनियर पुरुष के सामने उत्तरा जो बहुत उम्र में छोटी थी, वो तो नहीं आती सामने ज्यादातर। पर क्योंकि ऐसी बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी तो वो लज्जाई नहीं, क्योंकि जो वैदिक एटिकेट था उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि माँ होते हुए वह अपने शिशु की रक्षा करे। तो हम देखते हैं, मैं यही सोच रही थी
कि श्रीमद् भागवतम में जब हम स्त्रियों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज की बात करते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है, तो हम माता, उनका माता होने का क्या कर्तव्य है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं सुनते। हमेशा हम सुनते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? तो एक तरह से देखा जाए तो पति की सेवा में बच्चों की सेवा, उनका देखभाल करना भी आ जाता है, क्योंकि पति और पति के परिवार, सेवा का मतलब केवल एक मनुष्य का नहीं पर उनके परिवार का। तो पति के माता पिता और बच्चों का वो सब एक साथ में आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो माँ और बच्चे का संबंध है, वह इतना स्वाभाविक, इतना इंस्टिंक्टिव है कि ऐसा लगता है कि इसमें खास आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि हम उत्तरा माता से यह सीख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, तो सब सोचेंगे कि इसमें ये तो बहुत ही साधारण सी चीज है और हर कोई करता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। और ये इसलिए है कि ये जो संबंध है इतना गहरा है। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि माता और बच्चे का जो संबंध है वह भगवत प्रेम के तुलना में सिमिलर है। तो शिला प्रभुपाद के लेक्चर में बताते हैं, ये है लेक्चर 13 जुलाई 1976 न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद कहते हैं, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज रियल लव। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि असली प्यार क्या है? जब आप बदले में किसी चीज की अपेक्षा ना रखें। Just like this mother is loving child, expecting anything? No, not expecting any return. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, देखिए यह माता है जो अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, क्या वह उससे कुछ चाहती है? नहीं, कुछ नहीं। बट स्टिल शी गिव्स सर्विस, वह सेवा दे रही हैं। सो दैट इज एज अ लिटिल सैंपल ऑफ प्योर लव। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि माता और बच्चे का जो प्रेम है वह थोड़े पैमाने में भगवत प्रेम के समान है। एक और लेक्चर में जो श्रीमद् भागवतम के 1:831 श्लोक के ऊपर है, 1973 लॉस एंजलिस में, उसमें शिला प्रभुपाद बोलते हैं, even in this material world there is no comparison to a mother's love, for a mother loves her child without any expectation of return. तो शिला प्रभुपाद फिर से बोलते हैं कि इस पूरे संसार में कोई तुलना नहीं है माता के प्रेम की, क्योंकि अब एक माता अपने बच्चे से उस प्रकार प्यार करती है कि वो बदले में कुछ नहीं चाहती। Of course, although that is generally true, this material world is so polluted that sometimes a mother thinks, my child will grow up and become a man, and when he earns money, I shall get it. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, ज्यादातर तो ये सही है, पर आजकल हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कुछ माताएं ऐसा सोचती हैं कि अभी तो मैं अपने बच्चे की सेवा कर रही हूँ, जब बच्चे बड़े होंगे तो वो पैसा कमाएंगे और फिर मैं वो पैसा लूंगी। Thus there may still be some desire to get something in exchange. श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो आजकल इसमें भी मिलावट है माँ के प्रेम में, भौतिक जगत है इसलिए। तो हम, जैसे हमने कहा कि ये तो बहुत ये इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं कि माँ को अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। पर देखिए, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भी हमें बोलना पड़ रहा है कि माता का यह कर्तव्य है, उनको अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। और खासकर एक बहुत शर्मनाक बात है कि जिस प्रकार उत्तरा माता तो अपने गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा करना चाहती हैं, पर आजकल बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने
अ, गर्भ में जो बच्चा है उसकी हत्या करने में हिचकिचाती नहीं है, या हिचकिचाती है पर तब भी तैयार हो जाती है। और आज जिस जो है अबॉर्शन, बहुत दुख की बात है। और अबॉर्शन को भारत में कहा जाता है गर्भपात, पर गर्भपात अलग चीज है। गर्भपात है जब आपका किसी मतलब पर्पस डिलिबरेटली नहीं, पर किसी दिक्कत की वजह से अपने आप बच्चा बच्चा नष्ट हो जाए। पर अबॉर्शन तो है, उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। उस बेचारे शिशु की हत्या की जाती है। तो ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है, क्योंकि काफी लोग ये समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अभी तो शिशु नहीं है, ये तो खाली शुरुआत है, इट इज जस्ट सम टिश्यू, ये खाली मांस है, इसमें जान नहीं है। पर हम अपने ग्रंथों से समझते हैं कि जैसे ही शिशु गर्भ में आते, मतलब वह गर्भवती होती है माता, उसी क्षण उसमें जान है। और तभी वह बड़ा होते होते पूरा शिशु का रूप ले लेता है। तो यह विनती है कि अगर आप जानते हैं किसी को जो यह करने का सोच रहे हैं, काफी रीजंस हो सकते हैं कि उनको लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, और कैसे हम परवरिश करेंगे ज्यादा बच्चों की, जो भी हो। अगर आप आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बच्चों को बड़ा कर सके, तो ऐसे कई माता पिता, कई पति पत्नी हैं जिनके बच्चे नहीं हो सकते, तो वो गोद लेने को तैयार है। ऐसे काफी समाधान हो सकते हैं। पर गर्भ में बच्चे की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। और अगर आप किसी को जानते हैं जो ये करने का सोच रहे हैं, तो हो सके तो उनसे विनती करें कि ऐसा ना करें। तो देखिए, अब ऐसी ऐसी चीजों की हमें चर्चा करनी पड़ रही है जो कि सोचा भी नहीं जाता। पर एक और बात है कि जब हम रक्षा की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि असली रक्षा क्या है। श्रीमद् भागवतम में भी माता का कर्तव्य एक जगह पे बहुत विस्तार में बताया गया है। जब ऋषभ देव अपने बेटों से बात कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो ये है एक 5:5-18, फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, वर्स 18। गुरु न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात् जननी न स स्यात्, देवीं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्यु। इसमें भगवान ऋषभ देव क्या कह रहे हैं? तात्पर्य, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पक्ष से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि माता का कर्तव्य है अपने बच्चे की रक्षा करना, केवल फिजिकली उसके शरीर की रक्षा करना नहीं, उसको इस जन्म मृत्यु के जंजाल से, अ, इस पूरे जंजाल से निकालना। तो ये माता का कर्तव्य है। और बल्कि कहा जाता है कि अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपको माता नहीं बनना चाहिए। पर ऐसा क्या करें, अगर हम ऑलरेडी माता बन चुके हैं और तब हमें यह ज्ञान हो, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करें। आप अपने बच्चों को, और अगर बाकी बच्चे हैं आपकी कॉन्ग्रेगेशन में, उनको ये शिक्षा दे सकते हैं कि भगवान कौन है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमारा कर्तव्य है माता होके। और हम ये भी सोच सकते हैं कि कुछ तो माताएं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या ये रेलेवेंट है?
हाँ, ये सबके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि जैसे हमने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं या हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और तब हमें ये ज्ञान मिला, तो बाकी बच्चे हैं जिनके साथ हम ये ज्ञान बांट सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है सारी माताओं का। इसीलिए हम जो स्त्रियां हैं उनको माता जी कहते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रोल है स्त्रियों का माता के रूप। तो इसमें खाली हम अपने अपने स्वयं के बच्चों की माता नहीं है, जो भी हमसे छोटे उम्र के हैं उनके प्रति हमें यह माता का भाव होना चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे, पॉज करेंगे। इसके बाद अगर कोई प्रश्न उत्तर होंगे वो लेंगे। हमने देखा कि उत्तरा माता हमें प्रेरित कर, हमें प्रेरणा देती हैं अच्छे भक्त होने की, अच्छी माता होने की, और हमें सिखाती हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऋतु माता जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल हो। जी माता जी। और अगर कोई चैट में पूछना चाहे तो आप चैट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप रेज हैंड का जो बटन है वो दबा सकते हैं, फिर ऋतु माता जी आपको अनम्यूट कर देंगे। विशाखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। तो माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी इसमें इसकी चर्चा हुई है कि माता का क्या रोल रहता है, या एक मदर से रिलेटेड चर्चा हुई है। तो अगर कोई वर्किंग है, मतलब हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वाइफ आल्सो आर वर्किंग, तो उस केस में अगर दे आर प्लानिंग कि एक बार मतलब सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? आपने चर्चा के बाद जो बोला मैंने सुना नहीं। हाँ जी माता जी, अभी ऑडियो मेरा क्लियर हाँ है हाँ, ना? ऑडिबल है, क्लियर है। ठीक है माता जी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि माता जी, अगर एक वाइफ वर्किंग है और फिर दे आर प्लानिंग टू गेट अ चाइल्ड, तो उस केस में उस बच्चे को मतलब भक्त बनाना कैसे पॉसिबल है, स्पेशली अगर जो वर्क है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, तो सारा टाइम कोडिंग बग फिक्सिंग ये सब में बहुत टाइम जाता है। तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब रहता है। एंड इन केस कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं कि आप टीचिंग जॉब में स्विच कर लो, बट वहाँ पर फिर उतनी इनकम नहीं है, फिर सब फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है आपको, तो इस केस में कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ टू बिकम अ मदर, जैसा हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक बच्चे को भक्त बनाना है तो वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि अभी भी अपनी चैंटिंग ही हो पाती है, इतना ही समय हो पाता है, उसके अलावा कभी कभी रीडिंग हो पाती है, या फिर कुकिंग टाइम में थोड़ा लेक्चर सुन लिया, बहुत उतने मतलब स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर पाते। तो फिर बच्चे को कैसे भक्त बनाएंगे जब हम खुद ही नहीं कर पाते? तो ये मेरा क्वेश्चन था माता जी। थैंक यू माता जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए माता जी, हमें अब खुद निर्धारित करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने परिवार के लिए क्या चाहते हैं। तो अगर तो हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल दृढ़ हैं इस विश्वास में कि इस ही जीवन में हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी है, और उसके लिए हमें अपने जीवन को इस तरह ढालना है कि हम भक्ति कर सके। तो जो हमारा जो करंट सिचुएशन है, जिसमें जो कॉर्पोरेट जॉब्स है और ये सब, इससे इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। तो खाली स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके ज्यादा समय भक्ति को दें। तो एक तो आपको बैठ के थोड़ा प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करें तो कभी नहीं होगा। सडनली आपको महसूस होगा कि हम 50-60 साल के हो गए और अभी भी हमारा जीवन उसी में जा रहा है। और इसके लिए हमें कुछ चेंजेस भी करने हो सकते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है जिसके लिए हमें ज्यादा धनराशि की आवश्यकता है, पर अगर हम थोड़ा उसे सिंप्लीफाई कर लें
तो शायद हम कम में मैनेज कर सकते हैं, या जो हमारे पास है उसी को हम कैसे इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करें कि हम मैनेज कर पाए। तो एक तो ये प्लानिंग करनी होगी, तो हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए। तो तब तक आपको क्या करना चाहिए? तो पहले ये ऑप्शन आपको सोचना है कि क्या आप एक वन इनकम अपने पतिदेव की इनकम पे मैनेज कर सकते हो, तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। सॉफ्टवेयर में आप टच में रह सकते हो, थोड़ा पार्ट टाइम वर्क कर लिया इस तरह से अगर ऑप्शन वर्कआउट करे, या टेक अ ब्रेक, टेक सम टाइम, कुछ साल अपने बच्चे को देख के उनको थोड़ा बड़ा करके, फिर जब वो स्कूल जाने लायक हो जाएं या कोई और है जो उनकी देखभाल कर सके, तब आप रिज्यूम कर सकते हो अगर आवश्यकता हो। अगर आप पूरी तरह ऐसे नहीं ऑफ ले सकते, तो ट्राई फॉर पार्ट टाइम वर्क, वर्क फ्रॉम होम। सॉफ्टवेयर में तो वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे, पर मिल सकते हैं, कंपेयर टू अदर जॉब्स ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। वो सब भी अगर आप नहीं कर सकते, तो अपने बच्चे को एटलीस्ट जब आप ऑफिस से आके थोड़ा समय दे सको। पर इसका कोई और समाधान नहीं है, क्योंकि उसमें फिर यू विल बी स्ट्रगलिंग, आपको अपने साधना के लिए समय नहीं मिलेगा, तो बच्चों को देखना, मतलब फिर ऐसा होता है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ही उलझे रहते हैं। खाना बनाना, घर देखना, सफाई करनी, बाहर से चीजें लानी, तो अपनी साधना के लिए समय नहीं मिलता। और बच्चों को भी उनका खिलाना पिलाना, बच्चे थोड़े फसी होते हैं, उसी में टाइम लग जाता है। उनको खेलना भी जरूरी है, तो आप पार्क लेके जाएंगे, अगर स्कूल में डाला है तो होमवर्क, इस तरह से समय नहीं मिलेगा। तो हमारे अपनी भक्ति के लिए और अपने बच्चों को भक्त बनाने के लिए तो हमें अपना जीवन अलग तरह से प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए समय बहुत जरूरी है। जैसे हम सुनते हैं कई बारी कि यू शुड गिव क्वालिटी टाइम टू चिल्ड्रन। इसका ये मतलब है कि अगर आप जॉब में हो, तो एटलीस्ट जब आप बच्चों के साथ हो या घर पे हो, तो बहुत ध्यान पूर्वक टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। पर मेरा ये अनुभव है कि बच्चों के लिए वी नीड क्वांटिटी टाइम। उनको ज्यादा समय चाहिए, खासकर माता के साथ। उन और ये काफी स्टडीज में भी बताया गया है कि खास पहले जो 4-5 साल होते हैं, वो बच्चे की परवर आगे की जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे अच्छा है अगर वो माता के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, माता उनकी बहुत करीब रह के उनकी देखभाल करें। इसको बोलते हैं अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी मतलब अगर आप बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें, उनको बहुत प्रेम दें, तो ये उनके लिए बहुत आगे उनके जीवन भर के लिए बहुत जरूरी है। किस प्रकार पहले ऐसे सोचा जाता था कि अच्छा है अगर बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दें, क्योंकि उससे वो जल्दी से जल्दी स्वतंत्र पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली और ज्यादा सीख सकते हैं। अगर माँ के साथ हमेशा रहें, तो फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने आप चीजें करने के लिए। पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इस स्टेज पे उनको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको माँ का परिपूर्ण प्रेम प्राप्त हो, तब उनको लगता है कि हाँ, मैं प्यार के लायक हूं। तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? तो एक नजरिया है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब क्या कहते, वेस्टर्न लाइफस्टाइल में ये बहुत होता है। छोटे से छोटे बच्चों को भी अलग नर्सरी में सुलाया जाता है, माँ के साथ नहीं, कि उनको आदत पड़ जाए। पर बाद में वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, माँ हमेशा शिशु को अपने पास रखती है, तो वो खाली उसकी फिजिकल रक्षा के लिए नहीं, वो बच्चे आगे चल के ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको उनको यह विश्वास है कि मैं अच्छा इंसान हूँ।
तो फिर वह अच्छे कार्य करते हैं और बड़ी आसानी से प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि हो सके तो आप इस प्रकार प्लानिंग करिए कि जब बच्चे हों आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें। तो जितना आप प्लान कर सकते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा हैं। बाकी ऑफ कोर्स बाकी प्रैक्टिकल चीजें हैं कि कोई दादी या नानी साथ में हो देखने के लिए, वो सब आप प्रयास करिए कि अच्छा सेटअप हो कि कोई ना कोई रिश्तेदार उनके साथ हो। थैंक यू विशाखा माता जी। आई डोंट वांट टू डिस्करेज, मुझे पता है कि ऐसी काफी माताएं हैं जिनकी स्थिति है कि उनको नौकरी करनी है, पर आई ऑल्सो हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको सत्य बोलूं तो ये सब चीजें आवश्यक हैं बच्चों के लिए। तो ये ध्यान में रखिए, प्रयास करिए जितना हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। चैट में कांता देवीदासी माता जी इज राइटिंग, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। माता जी कैन यू शेयर योर नंबर, आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली प्लीज इफ पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, मैं चैट में दे सकती हूँ। आई पुट इट इन द चैट एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम ये लिंक डालते हैं, तो उस ग्रुप में भी आप अगर भाग लेना चाहें तो हम आपको ऐड कर सकते हैं। और कोई सवाल ऋतु माता जी? नहीं माता जी, चैट में और कोई क्वेश्चंस नहीं है और ठीक है, हैंड रेज भी नहीं है। ओके। थैंक यू माता जी। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली बार हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण कुंती माता की प्रार्थना पे चर्चा करेंगे अगली कुछ क्लासेस में। तो संभावना है कि आप ज्वाइन कर सकें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसको किसी प्रकार डिस्कस करने के लायक रहूं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।